मैं अयोध्या हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे राम फिर आ गए हैं। 500 साल बाद मेरे राम आए हैं। लेकिन मेरे राम क्यों आज से पहले मेरे पास नहीं थे? इसकी एक करुण कहानी है। क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? क्योंकि मैं आपको जो करुण कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें मेरे राम तो हैं लेकिन रावण नहीं है। उसमें माँ कौशल्या की तरह मेरा इंतजार भी है, लेकिन इसमें कैकेयी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे राम को इस कथा में भी वनवास भोगना पड़ा, और वो भी 14 साल का नहीं, बल्कि मेरे राम को इस बार 500 साल का वनवास भोगना पड़ा। फिर भी मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और इस खुशी में मेरे आंसू भी छलक रहे हैं। और जब 500 साल पहले के उस दिन को याद करती हूँ जब मेरे रामलला की जन्मभूमि पर एक कलयुगी और मलेच्छ रावण बाबर ने मेरे रामलला के मंदिर को मेरी आंखों के सामने ध्वस्त कर दिया था, तो आज भी मैं रो पड़ती हूँ। मेरे दुख की घड़ी का वो साल था 1528। उस दिन सुबह सुबह ही मेरे रामलला के मंदिर के सामने एक ऐसी अत्याचारी सेना आ खड़ी हुई जो रावण से भी ज्यादा अनाचारी और अत्याचारी थी। उसका नेता था मीरबकी। मैंने ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे थे। ये मुझ में बसने वाली स्त्रियों, बच्चों और गायों को भी मार रहे थे। इनके रक्त पिपासु आंखों में मेरे राम के लिए अगर कुछ थी तो वो सिर्फ घृणा और नफरत ही थी। इस सेना ने अचानक ही मेरे राम की जन्मभूमि पर बने उस मंदिर पर हमला कर दिया जिसे विक्रमादित्य ने बनवाया था। हजारों सालों से वहां सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई देती थी। आसमान छूते मेरे रामलला के मंदिर को देखकर देवता भी अयोध्या की भूमि पर आने के लिए तरसते थे। लेकिन बाबर के सेनापति मीरबकी को हमारे रामलला से इतनी नफरत थी कि वो मेरे बच्चे राम का नामो निशान मिटा देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मेरे रामलला के भक्तों ने उनका मुकाबला नहीं किया, लेकिन उन लाखों राम भक्तों के बलिदान के बावजूद मीरबकी ने मेरी ममता भरी छाती पर बने उस रामलला के मंदिर को ध्वस्त कर उसके मलबे से ही एक ऐसी इमारत बना दी जिसे वो मस्जिद कहते थे। ये उनके लिए उनके अल्लाह की इबादत की जगह थी। 1528 में मस्जिद का निर्माण हुआ। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र है। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस की अवधि में रचना की, पर इसमें भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं मिला। 1838 इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था जिसका नाम था मोंटगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर के लिए बनाए गए हैं। 1838 से पहले के 300 सालों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वेक्षण के बाद अयोध्या में पहली बार 1838 में ही हंगामा हुआ। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबा ने पहले भगवान राम का मंदिर बनाया था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद से मैं राम की नगर की देवी होकर भी अकेली और अछूत सी हो गई। लेकिन ये भी सच है कि मेरे रामलला के मंदिर के टूटने की कसक ने राम भक्तों को कभी चैन से नहीं रहने दिया और इसे लेकर राम भक्त लड़ते रहे। हालांकि मुगलों के जाने के बाद भी मुझ अयोध्या के दुर्भाग्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे रामलला वापस नहीं आए। अंग्रेजों को भारत आए 100 साल से ज्यादा हो गए थे। आखिरकार रामलला के भक्तों के सब्र का बांध एक बार फिर टूटा और 1853 में मेरे राम भक्त साधुओं ने एक बार फिर से रामलला की जन्मभूमि को आजाद कराने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति की वजह से रामलला की जन्मभूमि तो नहीं मिली, लेकिन मुझ अयोध्या को दंगों की आग में झुलसना पड़ा। 4 साल तक मेरे नगर में अशांति का माहौल रहा। आखिरकार रामलला के महान भक्त महावीर हनुमान जी की कृपा से
1857 में हनुमानगढ़ी के महंत जी ने मस्जिद के पूर्वी हिस्से पर साहस दिखाते हुए एक चबूतरा बनवाया, जिसे आज भी हम सभी राम चबूतरा कहते हैं। यहाँ रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो गई। इसके बाद मेरे राम भक्त साधु सन्यासियों को प्रभु राम का हौसला मिला और साल 1885 में निर्मोही अखाड़े ने राम चबूतरे पर कानूनी हक लेने के लिए एक अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज तो कर दिया, लेकिन राम भक्तों ने अपनी पूजा अर्चना फिर भी जारी रखी। हाँ, इस बीच मैं ये बताना भूल गई कि सिर्फ हिंदू राम भक्तों ने ही नहीं, बल्कि निहंग सिख राम भक्तों ने भी एक बार मस्जिद के अंदर जाकर उसे आजाद कराने की कोशिश की और वहां की दीवारों पर अपने आराध्य श्री राम का नाम लिख दिया और वहां हवन भी करा दिया था। भक्तों का दावा था कि चूंकि इस मस्जिद में कभी नमाज भी नहीं पढ़ी गई, धीरे धीरे भारत की अदालतों में मुकदमे चलते रहे और मेरे रामलला की पूजा अर्चना की अनुमति भी मिलती गई। लेकिन अभी तक मेरे राम मस्जिद के अंदर ही विराजमान थे। आखिरकार 1980 के दशक में एक राजनीतिक पार्टी भाजपा अस्तित्व में आई और उसने रामलला के भक्तों को ये वचन दिया कि मंदिर वही बनाएंगे। भाजपा के राम भक्त नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने देश के राम भक्तों को एक करने के लिए रथ यात्रा निकाली और इसके कुछ ही वक्त बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा शुरू हुई। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 का दिन मुझ अयोध्या के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का दिन था, जब मेरे कार सेवकों पर मेरे ही राज्य की सरकार ने गोलियां चलाईं और मेरे देखते ही देखते 4000 कार सेवकों के रक्त से मुझ अयोध्या का पूरा शरीर भीग गया। हालांकि पहले भी कई बार राम भक्तों के लहू से मुझ अयोध्या की आत्मा सनी थी, लेकिन इस बार का बलिदान निर्णायक था। अब राम भक्तों ने ये तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने रामलला को उनकी जन्मभूमि दिलाकर ही रहेंगे। आखिरकार प्रभु राम की कृपा से उन्होंने पहला पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को पार कर लिया, जब राम भक्तों ने विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये कार्य भारतीय संविधान के अनुसार गैर कानूनी था, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता था कि इस विवादित ढांचे के ध्वस्त होने के बाद मेरी उम्मीदें अब इतनी बढ़ गई थीं कि मुझे लगने लगा था कि अब राम मंदिर का निर्माण संभव है। हालांकि इसके बाद भी अदालतों में मुकदमे चलते रहे, लेकिन साल 2014 में भारत को पहली बार एक राम भक्त और शिव का प्रिय प्रधानमंत्री मिला, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं अपने नरेंद्र को बहुत सालों से जानती थी। उसके अंदर हमेशा से ये सपना था कि वो मेरे राम का मंदिर बनाकर मुझे जरूर प्रसन्न करेगा और मेरे सपने को पूरा करेगा। जब वो सालों पहले मेरे पास आया था तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो रामलला का मंदिर बनने का रास्ता नहीं खोलेगा वो मेरे पास नहीं आएगा। तब से ही मैं मेरे राम के साथ साथ अपने नरेंद्र के वादे और उसके आने की बाट भी जोहती रही। आखिरकार 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे राम के आने का रास्ता खोल दिया और ये फैसला दे दिया कि रामलला की जन्मभूमि पर सिर्फ मेरे राम का भव्य मंदिर ही बन सकता है। इस दिन मैं बहुत खुश थी। अब मुझे बस इंतजार था तो मेरे राम को अपनी ही जन्मभूमि में विराजमान होते देखने का, क्योंकि जब से विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था मेरे राम एक टेंट में रह रहे थे। जब बारिश होती तो मेरे राम भीग जाते, जब गर्मी होती तो मेरे राम को घाम लगती। मैं जब भी राम को टेंट में देखती तो मेरे आंसू अपने आप बहने लगते। लेकिन अब मेरे राम को एक भव्य मंदिर मिल गया है। अब 22 जनवरी को मेरे राम पूरी प्रतिष्ठा के साथ भव्य मंदिर में विराजमान हैं। मेरे नरेंद्र ने अपने आराध्य को उनके मंदिर में प्रतिष्ठित करने का अपना वचन पूरा कर दिया। मैं अब खुश हूँ कि मेरा राम आ गया है और अब ये भी तय है कि भारत के भाग्य खुलेंगे, क्योंकि राम है तो राम राज्य भी है। मेरे राम भक्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो आपसे निवेदन है इस राम भक्त चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आयोन भारत मुझे भी बहुत प्रिय है।